आज हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है जिसका नाम है रोमन नंबर्स। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 4 एंड 5 पे गिवन है। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से रोमन नंबर्स और सिंबल्स को डिस्कस किया था और उनके साथ अरेबिक नंबर्स को भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम रोमन नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पहले भी टेबल बना के बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास रोमन सिंबल्स होते हैं और अरेबिक नंबर्स जो है उसके अकॉर्डिंग गिवन होते हैं। तो रोमन सिंबल्स में I1 को रिप्रेजेंट करता है, V5 को, X10 को, L50 को, C100 को, D500 को और M1000 को। ठीक है, अब हमने रूल्स के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। अभी मैं चाह रही थी कि मैं आपको रूल्स बताऊं कि किसके रूल के अकॉर्डिंग हम लोग प्लस और माइनस करके इन रोमन नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारे पास है स्मॉलर वैल्यू सिंबल बिफोर ग्रेटर वैल्यू। जब आपके पास ये सिचुएशन आती है इसका मतलब आपने करना है सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस। यहाँ पे रूल नंबर 2 में हमारे पास है स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू। इसमें आपने एडिशन करनी होती है। जब आपके पास ये रूल आएगा, सेकंड रूल, कहीं पे ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपने करना होगा प्रोसेस ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर मैं आपको थ्रू एग्जाम्पल समझाऊंगी क्योंकि ऐसे आपको ये रूल समझ में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, आपको यहाँ गिवन है ना 4, रोमन नंबर्स में आप 4 इसी तरह से लिखते हैं, उसको इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर आपको आई नजर आ रहा है। रोमन नंबर्स में आई जो है वो हमें अरेबिक में क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 जो है रोमन में हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर देखिए V है, तो V हमारे पास किस तरह रिप्रेजेंट होता है? वहां पर 5 को, जब हम लोग 5 लिखते हैं तो रोमन नंबर्स में हम उसको V से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इससे 4 कैसे बनता है? अब यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1 आएगा। रूल नंबर 1 इस तरह से आएगा कि अब देखिए यहाँ पर I है, I आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और V आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 5। अब आप मुझे बताएं कि 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है? डेफिनेटली हमारे पास 1 इज ग्रेटर नंबर ना देन 5 के अकॉर्डिंग मुकाबले में हमारे पास 1 स्मॉलर है और 5 हमारे पास ग्रेटर है ना। तो देखिए यहाँ पर जो रूल है, तो रूल में कहा जा रहा है कि स्मॉलर वैल्यू सिंबल बिफोर ग्रेटर वैल्यू। अगर हमारे पास स्मॉलर वैल्यू Assalamu alaikum students, this is your maths teacher Miss Aksa. Today we will start our second lecture of maths. Now open your books and page number is 2, and today we will discuss about the topic Roman numbers from chapter numbers. Now what are Roman numbers? First of all, to remember or to learn Roman numbers, you have to memorize this रोमन नंबर्स टेबल। लाइक आपकी जो नंबरिंग है 1, 5 और 10, ये आपके अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं जो आम ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। उनको हम रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको अपने टेबल माइंड में याद करना है। जैसे 1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। फर्स्ट 3 प्लेसेस जो हैं 1, 5 एंड 10, ये आपको याद होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें आपको याद होंगी कि 1, 5 और 10 को रोमन सिंबल्स में I, V एंड X कहते हैं, तो इस तरह आपको क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। अब आप एग्जाम्पल्स पे आ जाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, ये देखिए मैंने I 3 दफ़ा लिखा है, 1, 2, 3। तो अब इसको आप क्या करेंगे, I 3 दफ़ा लिखा है तो इसका मतलब है आप अब एडिशन करेंगे। किसका? I किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। तो आप क्या करेंगे, 1 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे, 1, 1 एंड 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 सिंबल रोमन किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को। अब ये रोमन में क्या है? V है और 2 टाइम्स I है, तो V किसको रिप्रेजेंट करता है टेबल में? देखिए 5 को। I किसको करता है? 1 को। तो अब मैं V की जगह लिखूंगी 5, फिर प्लस I की जगह 1 एंड 1, तो 5 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 7। ये आपका हो गया 7। तो 7 रोमन में क्या होता है? इस तरह होता है। अब ना थर्ड वन एग्जाम्पल इज, ये X है, V है और ये 2 दफ़ा I है। अब X किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आप देखिए 10 को। तो इसमें आप क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, X की जगह, V की जगह 5 एंड 1। तो इससे क्या होगा, 15 + 2 17, ये 17 होगा रोमन में। अब ये क्या है? L, X एंड V। L किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। तो आप L की जगह लिखेंगे 50, X 10 एंड V 5। 60 + 5 इज इक्वल्स टू 65। नाउ कम ऑन द सेकंड पेज। आपको ये टेबल अपनी
कॉपीज में राइट करना है ये रोमन नंबर्स का चैप्टर टॉपिक शुरू करने से पहले, और ये मेमोराइज भी करना है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। नाउ कम ऑन द सेकंड पेज। सेकंड पेज में आप देखें ये क्या है, वी किसको रिप्रेजेंट करता था, 5 को, और आई का क्या मतलब है, 1। तो 5 + 1 = 6। अब आप इसमें आ जाए, ये क्या है, स्मॉल नंबर। अब आप स्मॉल से जब बिग की तरफ जाएंगे, मीन छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो जाएगा और फिर वैल्यू आएगी। लाइक अगर आपने 4 को आप लिखना चाहते हैं कि आप कैसे लिखेंगे अरेबिक न्यूमरल्स में, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आई का क्या मतलब है एंड वी का क्या मतलब है। अब इस पे जाएं कि आई का क्या मतलब है और वी का क्या मतलब। वी का क्या मतलब है 5 और आई का क्या मतलब है 1। अब ये देखें, वी का क्या मतलब है 5 और आई का क्या मतलब है 1। इसका मतलब है 1 छोटा है और वी बड़ा है। छोटे से बड़ा है तो आप बड़े में से क्या कर, छोटा पहले है बड़ा बाद में, तो आप बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी। और इसमें x पहले है और i बाद में। लाइक x रिप्रेजेंट करता है 10 को और i रिप्रेजेंट करता है 1 को। इसका मतलब है बड़ी वैल्यू, लाइक 10 इज बड़ी वैल्यू, लार्जर वैल्यू, तो लार्जर वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी और उसके बाद में दूसरी वैल्यू आएगी। तो अगर लार्जर वैल्यू पहले होगी और स्मॉल वैल्यू बाद में होगी तो एडिशन होगा, और अगर स्मॉल वैल्यू पहले होगी और लार्जर वैल्यू बाद में होगी तो सब्ट्रैक्शन होगा। इससे देखिए x इज 10 एंड i इज 1, सो हमने प्लस किया क्योंकि बेकर नंबर पहले था तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसमें आ जाए, ये क्या है 9। अभी 9 आपको कैसे पता चलेगा, i आपको रिप्रेजेंट करता है 1 को, x आपका रिप्रेजेंट करता है 10 को। तो अब आपको पता चला कि स्मॉल वैल्यू पहले है और बिगर वैल्यू बाद में। तो आप क्या करेंगे, जब स्मॉल वैल्यू पहले और बिगर वैल्यू बाद में, तो बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, लाइक दिस 10 - 1 = 9। सो ये आपका किसका सिंबल हो गया, रोमन में 9 का। नाउ रूल 1 जो आपको याद करना है, और 2 रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। एंड रूल 1 इज, अगर स्मॉलर वैल्यू बिफोर ग्रेटर वैल्यू मीन्स कि स्मॉलर वैल्यू पहले और ग्रेटर वैल्यू बाद में, तो इट मीन्स आपको बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। और अगर स्मॉलर वैल्यू आफ्टर ग्रेटर वैल्यू मीन्स कि ग्रेटर वैल्यू पहले और स्मॉलर वैल्यू बाद में, तो आपको प्लस करना है। और अगर स्मॉलर वैल्यू पहले है और ग्रेटर वैल्यू बाद में, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना। और एक चीज़ और आपको याद करनी है कि रोमन में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता। लाइक जैसे हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रोमन में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता। अब आप नेक्स्ट पेज पे आए, इधर मैंने पूरा टेबल लिखे रोमन में, जैसे 1 से लेके ये 10 तक काउंटिंग है, तो रोमन में 1 से लेके 10 तक कैसे रिप्रेजेंट होता है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये टेबल भी आपकी बुक्स में भी लिखा है और ये टेबल आपने अपनी कॉपीज में भी राइट डाउन करना है। अब आप इसमें देखेंगे कि आपकी बुक में ये टेबल लिखा हुआ है, ये लाइक ऑन पेज नंबर 4 में ये पूरा टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टेबल भी अगर आप अपनी कॉपीज में उतार लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज इज 5 नंबर पेज पे आपकी एक्टिविटी मौजूद है जो आपने सॉल्व करनी है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रोमन नंबर्स फॉर द गिवन अरेबिक न्यूमरल्स। अब ये अरेबिक नंबर्स हैं 11 12 13 14 15। अब इसके लिए आपने क्या करना है, रोमन नंबर्स लिखने हैं। अब आपने जैसे ये क्या है 11 है, 11 का मतलब है 10 + 1। तो 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में, 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। तो अगर हमने 11 लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे x, और x के साथ 1 की जगह 1 को रिप्रेजेंट करते हैं i से, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब दूसरा मैं आपको करके दिखाती हूँ कि दूसरा क्या, 12 मीन्स 10 + 2, 10 मीन्स x एंड 2 इज दिस। और 13 मीन्स x एंड 3 i's। और 14 कैसे होगा, x और 4 को हम कैसे लिखते थे, ऐसे। ये आपका सारा टेबल इधर लिखा हुआ है जिससे आप हेल्प आउट ले सकते हैं। अब आपने 15 और ये 16 17 18 19 20 आपने खुद सॉल्व करना है। 20 का क्या मतलब है, 20 मीन्स 10 + 10 = 20। तो इस वजह से हम 2 दफ़ा x डालेंगे, बाकी ये आपने कॉलम और ये आपने खुद सॉल्व करना है। Now come on to second question. Second question is Sarah has sent a message to her friend Amna. सारा ने अपनी फ्रेंड आमना को मैसेज भेजा है। आमना हेल्प टू सॉल्व दिस मैसेज। आमना उसको हेल्प करेगी रिटन इन रोमन नंबर्स कोड, ये मैसेज सॉल्व करने में, जो कि रोमन नंबरिंग कोड्स में लिखा हुआ है। द कोड इज गिवन बिलो। अब ये रोमन नंबर्स है और इनका ये क्या है, कोड्स है।
ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू चेंज द न्यूमरल्स इनटू अरेबिक वंस। अब ये जो न्यूमरल्स हैं इन सबको आपने पहले अरेबिक वंस में चेंज करना है। देन फाइंड द लेटर दैट मैचेस ईच न्यूमरल, राइट द लेटर्स इन द बॉक्सेस। अब इसकी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे ये आपने देखना है ये क्या है, ये 10 है, 10 के साथ 3 आईज है, तो इसका क्या मतलब है, ये रोमन में क्या बना, 13 बना रोमन में। ये देखें जैसे 13 मैंने रोमन में यहाँ पे लिखा है ये, तो ये रोमन में क्या बना है, ये रोमन में बना 13। अब आपने देखना है 13 इस कोड्स वर्ड्स में कहाँ है, 13 यहाँ है, और 13 का सिंबल उन्होंने क्या दिया हुआ है, आई। तो आप इधर क्या लिखोगे, आप इधर लिखोगे आई। एंड द सेकेंड वन इज 10 प्लस 10, जैसे मैंने आपको बताया था x रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो 2 दफा 10 लिखेंगे तो इट मीन्स इट इज 20। तो 20 वाला वर्ड का 20 इज हेयर। 20 किसको सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, l को, तो इस ब्लॉक में क्या आएगा, l। एंड द थर्ड वन इज 5 प्लस 3, v का मतलब 5 और 3 आईज का मतलब 3। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब है ये 8 हुआ। अब 8 को देखें, 8 किसको रिप्रेजेंट करता है, 8 रिप्रेजेंट करता है 0 को, मीन्स o को। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ पे सिंबल लिखेंगे o। ऐसे ही ये सारे गिवन है ब्लॉक्स जो कि आपने अपने घर पे खुद सॉल्व करने हैं अपनी बुक्स में विद द डेट टुडे। थैंक यू। And descending order. Let's learn the concept of ascending order and descending order with the help of stairs. We have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. As we are moving upstairs, we are moving in ascending order. Now we have 6, 5, 4, 3, 2 and 1. As we are going downstairs, we are moving in descending order. Thus, numbers arranged from smaller to bigger are said to be in increasing order or ascending order. Numbers arranged from bigger to smaller are said to be in decreasing order or descending order.